जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, करीब 30 साल हो गया कलम घिसते हुए, और शायद 15 में मुझे अल्लाह ताला ने हज की तौफीक दी। वापस आया तो मेरा बिल्कुल मूड था कि बस अब घिस चुके कलम, हल से ज़िंदगी शुरू हुई थी, फिर हल की तरफ वापस जाने का। लेकिन वकार भाई ने छोड़ा नहीं, सोच लगवा दिया हफीज़ नुमानी साहब का, तो फिर बहुत अच्छा साथ इनके साथ भी रहा। फिर मैं घर चला भी गया इनके साथ। उसके बाद भी यार लोगों ने खींच लिया, अब किसका किसका नाम, ये भी बैठे हुए हैं और भी बहुत से लोग बैठे हुए हैं, सब ने खींच लिया। तो फिर हल्का साथ छूट गया, फिर वापस आ गए लखनऊ में और बहुत सी सोशल और पॉलिटिकल सरगर्मियाँ भी शुरू की। इस किताब के बारे में तो बहुत कुछ बताया जा चुका है, मुझे कोई ख़ास बात बतानी नहीं है। सिर्फ इतना कि एक एहसास था कि मुझे इस तरह की एक किताब लिखनी चाहिए जो कॉन्टेम्प्रेरी हिस्ट्री हो। ख़ासकर उत्तर प्रदेश में किस तरीके से सेकुलरिज्म के नाम पर जो गेम खेले गए, उससे मैं बहुत चढ़ा हुआ था। ईमानदारी की बात ये, मुझे सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में सेकुलरिज्म की जो शीशा लेदर की गई उससे खौफ थी। और मैं चाहता था कि मैं कुछ रिकॉर्ड ऐसा लिख जाऊँ कि जो सिर्फ मेरी याददाश्त में है, बहुतों की याददाश्त में रहेगा, लेकिन जो हमारी मादूम होती नस्ल है, जो नई नस्ल आने वाली है, वो देखे कि उसके साथ किस किस तरीके की धोखेबाजी की गई सेकुलरिज्म के नाम पर। थोड़ा सा मैं इसमें प्रेजुडिस भी था, थोड़ा सा मुझे गुस्सा भी था, थोड़ी सी मुझे कोफ्त भी थी, बहुत कुछ था। तो इस किताब में ये गुस्सा, ये कोफ्त, ये प्रेजुडिस सब रखी गई। जहाँ तक किताब की बात है, जैसा कि मुझे बताया कि आर्काइव्स में जाना हो, ये नहीं सब तो मेरे बस में ही नहीं। मैं ज़्यादा मुझे इसमें किताब में जो कुछ मैंने अपने सीनियर से, अपने बुज़ुर्गों से सुना था वो है इस किताब में, जो कुछ मैंने पढ़ा था वो है इस किताब में, और जो कुछ मैंने देखा था वो है इस किताब में। बाकी मैंने किसी से कोई रेफरेंस नहीं लिया। हाँ, ये ज़रूर है कि जो अपने सीनियर्स थे उनसे पूछा मैंने कि ऐसा क्या हुआ था, बहुत कुछ तो मालूमात होती रही। इसमें जो मैंने सहारनपुर वाले डीएम साहब का जिक्र किया है, ये बहुत पहले हमने सुना था इसको, लेकिन हमें इसके बारे में कुछ ऑथेंटिक नहीं था। तो फिर मुझे लखनऊ में और कोई याद भी नहीं आया, तो मैंने हफीज़ साहब से पूछा, तो उन्होंने कहा हाँ ऐसा हुआ था। और किस तरीके से मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान सहवालवी ने पंडित पंत को अपने पास बुलवा लिया था। चीफ मिनिस्टर की ये कर्टिसी थी, ये चीफ मिनिस्टर का बड़ापन था कि वो लखनऊ से सहारनपुर गए और उन्होंने जाके मौलाना से कहा कि मौलाना आप जैसे कहिए वैसे हम करने को तैयार हैं, लेकिन यहाँ से हम मुसलमानों के काफ़िले को जाने नहीं देंगे। तो मौलाना ने किसी अफसर का नाम लिया, वही जटाधारी हो बिल्कुल वो। तो थोड़ा सा दिलचस्प वाक़या है कि जब उसको बुलवाया गया कमरे में मौलाना के सामने, तो जो वहाँ लोग मौजूद थे उन्होंने कहा कि मौलाना सठिया गए, ये आदमी तो खुद ही इतना बड़ा टीका लगाए हुए, उसकी माला पहने हुए, ये क्या करेगा ये। तो पंत जी ने कहा कि देखो भाई, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मुझसे मौलाना ने कहा है कि तुम यहाँ के डीएम बनो और ये काम करना तुमको। उसने उस ज़माने के अफसरान, आप तो बहुत सीनियर अफसर हैं, उस ज़माने के अफसरान कितने बोल्ड थे। उन्होंने कहा पंत जी क्लियर ऑर्डर दीजिए मुझे, सहारनपुर से मुसलमानों को खाली करा दूं या सहारनपुर में मुसलमानों को बसा दूं। उन्होंने कहा नहीं, मुसलमानों को बसाना है, मुसलमानों को रोकना है, उन्हें जाने नहीं देना है। तो उसने कहा साहब मुझे 3 दिन का वक्त दीजिए, मैं 3 दिन में अगर नहीं कर पाऊँगा तो फिर देखा जाएगा। और वो वहाँ मीटिंग से उठ के सीधे प्लेटफॉर्म पे आया जहाँ लोग बिस्तर बंद लिए, अपने सामान लिए बैठे हुए थे ट्रेन के इंतज़ार में पाकिस्तान जाने के लिए। उसने वहाँ पर थोड़ी सी तकरीर की, उसने कहा कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप मुझे सिर्फ 3 दिन का मौका दीजिए। 3 दिन बाद जब आपको इत्मीनान हो जाए कि आप यहाँ इंडिया में सेफ़ है, इंडिया में आप सेफ़ रह सकते, तो आप रुकिएगा, वरना 3 दिन बाद मैं खुद इंतजाम कर दूँगा आप लोगों के लिए ट्रेन के जाने का। और उसने बाद फिर वहाँ जो फ़ौज तैनात थी उसके रेजिमेंट को हटवाया, दूसरी रेजिमेंट लगवाई, और पूरी सख्ती के साथ उसने सब जितने फ़िरका परस्तर थे उन सबको किया। तो कहने मतलब ये था कि ये हिंदुस्तान जो बना है वो इन जैसे लोगों से बना है, इन जैसे सेकुलर लोगों ने बनाया है हिंदुस्तान। जैसा कि आपने कहा कि 15% मुसलमान बेचारा क्या कर लेता, सेकुलरिज्म तो आप लोगों ने बचा रखा है। और मैं एक बात और कहता हूँ, शायद अच्छे नहीं लगे हमारे साथियों को, अगर इस मुल्क में 85% मुसलमान होते तो शरीयत कानून लागू करने की बात शुरू हो गई होती। ये आप कदम है जो आप इस मुल्क को सेकुलर बनाए हुए, हम तो यहाँ पर शरीयत मांगे। तो ये क्रेडिट हमारे मेजॉरिटीज़ को जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। इसी वजह से मुल्क बचेगा। तो मैंने इस किताब में मैंने बर्स किया कि कहीं खोजबीन नहीं की, कहीं कुछ नहीं किया, सिर्फ जो याद था वो लिखा, जो सुना था वो लिखा, जो पढ़ा था वो लिखा, जो पूछ पा सकते थे वो लिखा, वो सिर्फ इस किताब में है। ये बात ज़रूर है कि इस किताब में मैंने सच बात कहने की कोशिश की। और वो जान लिया कि शहर कि जिससे मिले उसको नाराज़ कीजिए। आशीष कौन सा शहर है वो जाने लिया का कि भाई जिससे मिलिए उसको नाराज़ कीजिए।
सीखा है, जिसे मिल जाए उसे नाराज़ कीजिए। तो इस किताब में कोई भी सियासी पार्टी का आदमी हमसे खुश नहीं होगा। जो पढ़ेगा वो कुछ ना कुछ कह के कि यार तुमने हमारे बारे में लिख दिया, हमारे बारे में लिख दिया, हमारे बारे में। लेकिन मैंने अपना फ़र्ज़ समझकर, एक मुक़द्दस फरीज़ा समझ के इस किताब को लिखा मैंने। काहली, लापरवाही, फक्कड़पन, इन सब की वजह से ये किताब लेट हुई। और ऐसे साहब बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते रहते थे, प्रदीप भाई भी कहते भाई कब आ रहे हो, क्या हो रहा है। तो बहरकैफ कई मराहिल से गुजर के ये किताब आपके सामने है। गर कबूल अफदत ज़हीज़ो शरफ। शुक्रिया।